या स्किल्वे कीड़े पकड़ते थे, लेकिन अब उन्होंने नए पौधे का फल भी चखना शुरू कर दिया। धरती के दोबारा विकास की यह जादूगरी आज से 65 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। यह स्तनधारी धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते गए और फिर उन्होंने उड़ना और पानी में तैरना भी सीख लिया। यह छोटे स्तनधारी धीरे धीरे अनगिनत रूपों में ढलने लगे। कुछ तैरना सीख गए जो बाद में व्हेल और डॉल्फिन बने, कुछ उड़ना सीख गए जो बाद में चमगादड़ और पक्षी बने, कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे जो प्राइमेट्स बने और कुछ जमीन पर चलकर हाथी, घोड़े, शेर, भालू और बाघ में बदल गए। जी उसी एक नन्हे स्क्विरल से यह पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। आज से लगभग 55 मिलियन साल पहले अफ्रीका और एशिया के घने जंगलों में सबसे पहले प्राइमेट्स यानी हमारे बहुत पुराने पूर्वज पैदा हुए। यह पेड़ों और रेते के फल खाते थे, घूमते थे और छलांग लगाते थे। इनमें से कुछ को आज हम लेमस और पैसेर के रूप में जानते हैं। फिर 20 मिलियन साल पहले खासकर मायोसीन और प्लास्टीन युगों में पृथ्वी पर स्तनधारी का विकास हुआ और विविध और तेजी से हुआ। इस दौरान जलवायु परिवर्तन, महाद्वीप बहाव और पर्यावरण बदलाव से हजारों नई प्रजातियों का जन्म लिया। फिर करीब 20 मिलियन साल पहले के आसपास मायोसीन युग में धरती पर स्तनधारी का दूसरा विशाल विस्फोटक हुआ। यह समय था जब उस एक नन्हे स्क्विरल की संतानें अलग अलग रूप से धारण कर रही थी। यह विकास की ऐसी जोरदार लहर थी कि धरती पर एक भगदड़ मच गई। घोड़ों ने तेजी से दौड़ना सीखे, उनके पूर्वज से गैंड जैसे मजबूत जानवर विकसित हुए। आज के हथियारों के पूर्वज जैसे माइटोटेक्स विशाल काया रूप से चुके थे। समुद्र में व्हेल और डॉल्फिन की प्रजाति भी विकसित हो गई। शिकारी परिवारों जैसे कुत्ते, बिल्लियां, भालू और हाइन का हृदय भी इस क्रम में हुआ। इन्हीं में से सेबरटूथ कैट्स जैसे खुंखार शिकारी पैदा हुए और सबसे विशाल माइटो विषपंखे थे जो हाथी से भी कई गुना बड़े थे। हालांकि जब यह धरती से विलुप्त हो चुके हैं। इस तरह अफ्रीका और एशिया के जंगलों में लेकर खास के मैदानों में तक स्तनधारी के लगभग 40,000 से ज़्यादा प्रजाति विकसित हुई, जो आज की जैव विभाजन की नींव है। लेकिन इस विशाल दौड़ में सबसे खास भी एक छोटी सी शाखा बंदरों जैसे प्राइमेट्स करीब 20 मिलियन साल पहले अफ्रीका में या प्राइमेट्स विकसित हुए। इनके पास हाथों से चीज को खासकर पकड़ने की क्षमता थी और सबसे महत्वपूर्ण इनके पास थोड़ा समझने की एक अलग शक्ति थी। जी हाँ, यही से दिमाग का असली विकास हो गया था। यह अपनी इस समझदारी के कारण छोटे झुंडों में रहते थे, पेड़ों से कूदते थे और फलों को छीलकर खाते थे। धीरे धीरे प्राइमेट्स दो बड़े समूह में बांटा गया, न्यू वर्ल्ड फंकीज दक्षिण अमेरिका और गोल्ड मकीज अफ्रीका और एशिया। लेकिन इन सभी विकासों के दौरान किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि धरती के असली राजा यानी इंसानों का विकास अब भी जाती है। इन 40,000 प्रजातियों में से सबसे खास थी बंदरों की एक नई प्रजाति एफ यानी वार्नर। इनके दांत बड़े और जबड़े मजबूत थे और इनको लेकिन पेड़ों पर भी सीधा चलने की कोशिश करते थे। फिर इन्हीं वानरों की कई शाखाएं बनी, गिब्बन और अंगूठन गोरिल और चिंपैंजी और वानरों के विकास की कड़ी में सबसे अंत में आए होमिनिड्स यानी इंसानों की शाखा। इस शाखा से धरती पर सबसे